ज़बूर 91 उसकी 14वीं आयत से 16वीं आयत तक लिखा है, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। खुदा के पाक कलाम का बड़ा सुना जाता हम सबके लिए बरकत करना चाहिए। हमें हमने पिछले दुआ के ताल्लुक से हमने सीखा खुदा की हजूरी में फरियाद करना। और बेशक हमने इस बात को कलाम में से सीखा कि जो दुआएं, इल्तिजाएं, मुनाजातें खुदा के हुजूर पेश की जाती हैं, खुदा उनको सुनता है और जवाब देता है। हमने सैमुअल के मुतालिक भी इस बात को सीखा कि उसने बनी इस्राएल के लिए दुआ की और जब तक वो जिंदा रहा बनी इस्राएल में सलामती रही। वो दुआ जो उसने बनी इस्राएल के लिए की, खुदा ने उस दुआ को सुना। ना सिर्फ उनको अमन सलामती बख्शी, बल्कि जो कुछ फलस्तीनियों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया था, वो सब कुछ उसकी दुआ के वसीला से खुदा ने उनको वापस दे दिया। आज इसी बात को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ज़बूर 91 बहुत सारों को ज़बूर ये आता है जुबानी, हम इसको पढ़ते हैं, घरों में इसकी तिलावत करते हैं। आज इन 3 आयात पर हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। चौथी आयत के अंदर लिखा है, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया। ये जो खुदा से दिल लगाना है ना, इसके बदले में खुदा जो काम करता है उनके मुतालिक हम आज सीखेंगे। अगर खुदा के साथ दिल लग गया तो फिर खुदा ये काम करेगा, वो किससे भी ज्यादा काम करेगा। लेकिन चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया, इंग्लिश में जो तर्जुमा है वहां पर लिखा है बिकॉज ही लव्स
नहीं, क्योंकि उसने मुझसे मोहब्बत की है, दिल लगाया है। ये जो दिल लगाना है खुदा के साथ, ये खुदा के साथ मोहब्बत करना है। बनी इस्राएल को यह बात सिखाई जाती थी कि सुन इस्राएल, खुदावंद तेरा एक ही खुदा, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। अगर खुदा हमसे कुछ तकाजा करता है तो वो इस बात का तकाजा करता है कि हम अपने खुदा से मोहब्बत रखें। मोहब्बत के बदले मोहब्बत खुदा चाहता है। वन साइडेड मोहब्बत जो है वो कभी भी देर पा नहीं है, वो चल नहीं सकता, वो कायम नहीं रहता। एक बंदा मोहब्बत करे तो दूसरा करेगा, दोनों साइड से। खुदा मोहब्बत उसने की, लेकिन खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्शा, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न हो के हमेशा की जिंदगी पाए। और अब जब खुदा ने हमसे मोहब्बत की है तो वो ये चाहता है कि हम भी उससे मोहब्बत रखें। मोहब्बत जो है ना वो एम ही नहीं रखी जाती। मोहब्बत जो है ना वो कुर्बानी भी मांगती है, मोहब्बत जो है ना वो वक्त भी मांगती है। हम कहेंगे नहीं मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं और हम खुदा को वक्त ही नहीं है हमारे पास, कुर्बानी ही नहीं हम कर रहे किसी चीज की। खुदा से बढ़कर हमारे लिए चीजों की अहमियत है, इसका मतलब है कि हम कुर्बानी नहीं कर रहे उन चीजों की। तो फिर खुदा की मोहब्बत कैसी है? खुदा की मोहब्बत में हमें भी मोहब्बत का इजहार करना है। खुदा ने तो मुकद्दस यूहन्ना अपने खत के अंदर लिखा कि खुदा की मोहब्बत को हमने इससे जाना कि उसने अपने बेटे को दे दिया। तो अब हम अगर खुदा से मोहब्बत करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? पहला यूहन्ना तीसरा बाब और उसकी 16वीं आयत तो जरा पढ़े। हमने मोहब्बत को इसी से जाना है कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी। मोहब्बत भी समझ लगी ना कि भाई खुदा ने मोहब्बत की थी और उसने क्या किया, हमारे लिए अपने बेटे को कुर्बान। हमने मोहब्बत को इसी से जाना कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी और हम पर भी भाइयों के वास्ते जान देना फर्ज है। ये मोहब्बत इस बात का तकाजा करती है, मोहब्बत के बदले मोहब्बत ही चाहती है और कुछ नहीं चाहती। मैं कल भी मैंने किया तो मैं यही बात कर रहा था कि शोहर अपनी बीवी से मोहब्बत रखे तो बीवी भी अपने शोहर से मोहब्बत रखे। ये हो नहीं सकता कि वो कहे कि मैं मोहब्बत रखता हूं और वो मोहब्बत न रखे, तो फिर कैसे कायम रह सकते?
मोहब्बत के बदले खुदा मोहब्बत ही चाहता है ना। हमसे वो कोई कुर्बानियां चाहता, ना हमें उसने इन कामों में पढ़ने दिया है। वो सिर्फ हमसे मोहब्बत के बदले मोहब्बत ही चाहता है। और ये मोहब्बत जो है ना, मैं इसके 2-3 हवाले पढ़ूंगा। ज़बूर 18 और उसकी पहली आयत के अंदर लिखा है, आए खुदावंद, आए मेरी कुव्वत, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूं। आए खुदावंद, मैं क्या करता हूं? तुझसे मोहब्बत रखता हूं। और ये मोहब्बत जो है, ये कैसी मोहब्बत है कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं और खुदा को मैं पूछता ही नहीं। खुदा के लिए मेरे पास वक्त ही नहीं है। मेरे अपने काम बहुत जरूरी है, मेरी अपनी जिंदगी है, मेरा अपना खानदान है। तो फिर खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में कहां है? और ये बात आज हमें मसीहियों को समझने की जरूरत है। उसने कहा, अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत का है। ऐसे मुझे कहते रहते हो, वो मोहब्बत का है, वो इज्जत, वो एहतराम का है। और ये मोहब्बत जो है, ज़बूर 42 के अंदर उसकी पहली आयत के अंदर लिखा है, जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही आए खुदा मेरी रूह तेरे लिए। मोहब्बत के अंदर हम बड़े किस्से सुनते हैं, हीर रांझा फलाना फलाना फलाना, और हम उनका तज़किरा करते हैं। वारिस शाह ने जो मोहब्बत पर शेर कहे हैं, हम उनका तज़किरा करते हैं। तो उस मोहब्बत को हम क्यों नहीं समझते? उस मोहब्बत में इंसानी मोहब्बत में उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। तो हम अगर खुदा से मोहब्बत रखने की बात करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? एक तो असी चर्च आ गई है, दो बार फिर साढ़े कोई टाइम नहीं आ कि असी फिर दोबारा चर्च आई, फिर 2-3 एतवार तो बाद असी कहने कि हुण अपने काम कर दो कि फिर असी खुदा को जाना। ਇਹਦਾ मतलब है कि साडी मोहब्बत इन्नी हफ्ते बाद साढ़े कोल टाइम नहीं खुदा दी मोहब्बत लई। लिखा, जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है। मैं इसको पढ़ रहा था, हरनी पानी के लिए बड़ी चिल्लाती है, शोर करती है। पानी के बगैर वो मर जाती है। उसको पानी के लिए बड़े तगोदो करनी पड़ती है। कुत्ता जो है ना, कुत्ता जब शदीद गर्मी हो ना तो वो हाँफता है ना, जुबान बाहर करके ना तो हाँफता है। तो उससे उसका जिस्म जो है ना वो ठंडा होता है, गर्मी की शिद्दत उसको कम महसूस होती है। लेकिन हरन जो है, हरनी जो है,
उसके लिए ऐसा नहीं है। अगर उसको गर्मी लग जाए तो वो गर्मी में अपनी जान गवा बैठती है। इसलिए ज़बूर नवीस ये कहते हैं जैसे हरने, अबरानी का जो लफ्ज है ना, ये तरसना, तरसना, इंग्लिश में उसका तर्जुमा है पैंट, PANT, पैंट। पैंट का मतलब है जी से चाहना, तड़पना, उछलना, कूदना। हरनी पानी के लिए ऐसे तरसती है और वो फिर अपनी बात करता है कि जैसे हरनी पानी के नालों के लिए तरसती है, तड़पती है, उछलती, कूदती, चिल्लाती है, शोर करती है, वैसे ही तो कहता है वैसे ही आए खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। ओंज जैसे हरनी, वैसे आए खुदा मेरी रूह तेरे लिए तड़पती है। तो ये वो खुदा की मोहब्बत है जिसमें हमारी रूह खुदा के लिए तड़पती है, और यही मोहब्बत खुदा हमसे चाहता है। इस मोहब्बत में हमें किसी की परवाह नहीं है। दाऊद अगर खुदा से मोहब्बत करता था तो उसने ये परवाह नहीं की कि मैं बादशाह हूं, लोग क्या कहेंगे। लिखा कि वो अहद के संदूक के आगे उसने नाचना कूदना जो है वो शुरू कर दिया, और उसकी बीवी ने कहा कि तू तो बालकों की तरह उछलता कूदता है। उसने कहा मैं खुदा के लिए इससे भी ज्यादा बेइज्जत होना। खुदा की मोहब्बत है क्या? कभी हमने खुदा से अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया? खुदा हमसे यही चाहता है और कुछ नहीं चाहता। मेरी जान, ज़बूर 84 उसकी दूसरी आयत के अंदर लिखा, मेरी जान खुदावंद की बारगाहों की मुश्ताक है। मोहब्बत है, मेरी जान खुदावंद की बारगाहों की मुश्ताक है, बल्कि गुदास हो चली मेरा दिल और मेरा जिस्म जिंदा खुदा के लिए खुशी से लड़ता। ऐसी मोहब्बत खुदा चाहता है, और जब हम ऐसी मोहब्बत करते हैं तो खुदा हमारे लिए बड़े बड़े काम करता है। मैं उनका भी अभी जिक्र करूंगा। और अगर हम खुदा से मोहब्बत करते हैं तो खुदा भूल नहीं जाता। असी के भी असी खुदा ना तेरे नाल मोहब्बत कर रहे तू सानू भूल ही गया, ऐसा खुदा नहीं। जेड़े एक दूसरे नाल मोहब्बत करते हैं ना, और रात को सौंदे नहीं, फोन एक दो बजे तक फोन दे लगे। हाँ, सुबह तक सनी कह रहे सुबह तक। मैं कहना सौंदे के इसका मोड़ वो दिहाड़ी जो मैं कमा देगा। मैं हैरान हूं। मैं किसी का जिक्र नाम नहीं लेना चाहता, मेरे कहने में तुम मेरा नाम है, मेरे काम के लिए। मैं हैरान हूं कि हम एक दूसरे के लिए इतना वक्त, और खुदा के लिए खुदा की मोहब्बत यह है कि हमारी रूह खुदा के लिए किधर तड़पती है, किधर तरसती है, क्या हमारे अंदर है खुदा के लिए।
अगर हम खुदा से मोहब्बत करते हैं तो खुदा उस मोहब्बत को भूलता नहीं है, याद रखता है। इब्रानियों 6 भाग और उसकी 10वीं आयत को, इब्रानियों 6 भाग और उसकी 10वीं आयत। अगर हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा भूलता नहीं है, इसलिए कि खुदा बेइंसाफ नहीं। खुदा क्या बेइंसाफ नहीं, इसलिए खुदा बेइंसाफ नहीं जो तुम्हारे काम और उस मोहब्बत को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के वास्ते इस तरह जाहिर की कि मुकद्दसों की खिदमत की और कर रहे। पौलुस रसूल कह रहे हैं कि खुदा बेइंसाफ नहीं है कि तुम खुदा से मोहब्बत करो और खुदा भूल गए। अगर बंदियां नूं रात को नींद नहीं आती तो खुदा ते साडी नींद, ऐसा नहीं है कि वो भूल जाए। खुदा बेइंसाफ नहीं है कि वो भूल जाए, ना वो ऊँगता ना वो सोता है। वो अपने मोहब्बत करने वालों के लिए जागता है, उनकी दुआओं को सुनता और जवाब देता है, बशर्ते कि हमारी रूह आए खुदा जैसे हरनी पानी के नालों के लिए तरसती है, ऐ खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। ये मोहब्बत है, और इस मोहब्बत को खुदा भूलता नहीं है जो हम खुदा से करते हैं। और फिर इस मोहब्बत में लिखा है चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, बिकॉज ही लव्स मी, उसने मुझसे मोहब्बत की है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। उसने मोहब्बत की है, मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा। सुनते जाए खुदा क्या करे। उसने मोहब्बत की है, मैं उसे क्या करूंगा, छुड़ाऊंगा, क्योंकि वो तुझे सियाद के फंदे से और मोहलिक वबा से छुड़ाएगा। उसने मुझसे मोहब्बत की है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा। सरफराज करूंगा। याकूब के खत के अंदर लिखा है कि सरफराजी ना मशरक से है ना मगरब से, बल्कि नूरों के बाप की तरफ से है। सरफराजी वो बख्शता है और उनको बख्शता है जो उसके साथ मोहब्बत करते हैं, जो दिल उसके साथ लगाते हैं, उनको वो सरफराज भी करता है। जो साढ़े को खुदा वाली दिल नहीं है तो फिर सरफराजी भी नहीं। अगर हम खुदा से मोहब्बत नहीं कर सकते तो फिर सरफराजी नहीं। लिखा है वो मुझे पुकारेगा, जो मोहब्बत करेगा, जिसने मोहब्बत की है, लिखा वो मुझे पुकारेगा, मैं उसे जवाब दूंगा। सुन ले, जो मोहब्बत करेगा, लिखा है वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब। ये नहीं होगा कि वो मार 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 के अपने आप लहूलुहान काम करते खुदा साथ जवाब ही करते। हमारा खुदा ऐसा नहीं। जब हम उसके हुजूर आकर पुकारेंगे तो वो हमें, ज़बूर 34 और उसकी 6 आयत, हम 2 द्वारों से इसको सुना है। उसने कहा मैंने गरीबी में दुआ की और उसने मेरी दुआ को सुन लिया। अगर हम दुआ करते हैं, पुकारते हैं, वो हमारी सुन लेता है, बशर्ते कि हमारा दिल उसके साथ लग जाए, हमारी मोहब्बत उस पर जाहिर हो जाए, हम उससे मोहब्बत रखें, फिर वो हमारी सुनेगा और हमें जवाब देगा। लिखा मैं मुसीबत में उसके साथ,
मुसीबत में उसके साथ। लोग की कह रहे होने ने कि सदरक मीशक अब्दुल दा खुदा कैसा खुदा है जिन्हें इन्होंने छड़ दिता। मुसीबत आई है तो इन्होंने छड़ गया, लेकिन उनको पता नहीं है कि इनका खुदा इनसे पहले आग में मौजूद है। वो मुसीबत में उनको छोड़ता नहीं है, वो मुसीबत में उनके साथ रहता है, उनके साथ वफादारी करता है। जो उससे मोहब्बत रखते हैं, उससे दिल लगाते हैं, वो उनके साथ मुसीबत में पूरी पूरी वफादारी करता है। लिखा मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत। हर कोई इज्जत चाहता है कि मेरी इज्जत होए, माशरे च इज्जत होए, मैनू कोई इज्जत ना बुलावे। हर कोई उस इज्जत के लिए हमें अपना दिल खुदा के साथ लगाना है। फिर खुदा लोगों की नजर में हमारी इज्जत बढ़ाएगा। इज्जत तेरी बढ़ावेगा याकूब। याकूब ने खुदा ने कुछ करिए नहीं सही, याकूब के खुदा के साथ दिल तो लगाए, याकूब के खुदा के साथ मोहब्बत तो करें, फिर वो हमारी इज्जत भी बढ़ाएगा। 16वीं आयत के अंदर लिखा है मैं उसे उम्र की दराजी से दगाबाज पे खूनी कदी अति उम्र। लेकिन जो खुदा के साथ दिल लगाते हैं, खुदा से मोहब्बत रखते हैं, वो लेकिन मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा कर। मेरे को ख्वाहिश नहीं रह जाती। कई की ख्वाहिश होना खुदावंदा मैनू निक्के दा कर लैंदे फिर मैनू चुक ले, हुण मैनू पोती दा कर लैंदे फिर मैनू चुक ले। फिर कोई ख्वाहिश नहीं। उम्र की दराजी से वो हमें क्या करेगा? आसूदा कर। आसूदा का मतलब शेर हो जाना। फिर सानू किसी चीज की ख्वाहिश बस खुदावन ने अब मैंने तेरी निजात को देख लिया, अपने खादम को सलामती से रुखसत कर, बस खत्म हो गया काम। लेकिन इसके लिए खुदा से दिल लगाना है, उससे मोहब्बत रखनी है, बिकॉज ही लव्स मी। फिर ये खुदा हमारे लिए काम करे और अपनी निजात उसे, अपनी निजात उसे हूँ सानू विखांदा नहीं है, बल्कि सानू निजात दे देना। यूहन्ना अपने पहले खत के अंदर लिखते हैं कि हमने उसको ना सिर्फ देखा बल्कि उसको छुआ। उसने हमें निजात बख्श दी है, उसने हमें निजात दे दी है अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से। उस पर ईमान लाने के सबब से उसने हमें निजात बख्श। और जो शख्स, जो ईमानदार, जो मसीही खुदा के साथ दिल लगाता है या खुदा से मोहब्बत रखता है, खुदा उसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज को पूरा कर दे। समझ लेगा? मैं बहुत दफा देखा, कई बार तो मैं मुंह चो गल कटी भी नहीं, दिल दे विच ही रखी है कि खुदा करते तो गल हो। बहुत सारे लोगों को ईमानदार जो खुदा के साथ दिल लगाते हैं, खुदा उनके मुंह से निकलने वाले अल्फाज की कदर करता है। मेरे खादिम ने यह बात कह दी है, मैं ये कर दूं। साउल को जब बादशाह बनाना था तो उसके बाप कैस ने उसको भेजा, गधे घूम के जा उनको लेकर आ।
और वो गधों की तलाश में निकले। और फिर शाऊल ने कहा अपने नौकर से कि चल भाई हुण वापस चलिए ना, सर प्यो मेरा जड़ा गधिया की फिक्र छड़ के साडी फिक्र करन लग गया। उसके नौकर ने एक बात कही, पहला शमूएल 9वां बाब और उसकी 6ठी आयत, गौर से सुने। शमूएल, हमने पिछले इतवार भी शमूएल की दुआ के मुताबिक सीखा था कि कैसा शमूएल शख्स था, उसकी जिंदगी कैसी थी। लेकिन ये बात सुने कि शाऊल का नौकर क्या कहता है। पहला शमूएल 9वां बाब और उसकी 6ठी आयत। उसने अगर 5वीं को पढ़े तो वहां पर लिखा है, जब वो सूफ के मुल्क में पहुंचे तो शाऊल अपने नौकर से जो उसके साथ था कहने लगा, आ हम लौट जाए, ताना हो कि मेरा बाप गधों की फिक्र छोड़कर हमारी फिक्र करने लगे। और 6ठी आयत के अंदर लिखा है, उसने उससे कहा, नौकर ने शाऊल से कहा, देख इस शहर में एक मर्द खुदा है जिसकी बड़ी इज्जत होती है। पहले हमने सीख लिया कि खुदा ने कहा कि मैं उसकी इज्जत बढ़ाऊं, और ये नौकर क्या कह रहा है कि इस शहर में एक मर्द खुदा है जिसकी बड़ी इज्जत होती है, जो कुछ वो कहता है, जो कुछ वो कहता है वो सब जरूर ही पूरा, जो कुछ वो कहता है वो सब जरूर पूरा होगा, जो कुछ वो कहता है। ये वो लोग हैं, उनके लिए होता है जो खुदा से दिल लगाते हैं, जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, जो ये कहते हैं जैसे हरनी पानी के नालों के लिए तरसती है, खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती। उनके लिए जो कुछ उनके मुंह से निकलता है वो जरूर ही पूरा हो जाए, जरूर पूरा हो जाए। कई बार ऐसी समझ है कि शायद छोटियां छोटियां गल्लां मुंह चों कड्ढण तो पूरियां हो जांदियां ने, वड्डियां वड्डियां नहीं हो सकती। मार्था ने यीशु को यही कहा था, उसने कहा, ना खुदावंद अगर तू यहां होता तो हमारा भाई ना मरता। और फिर उसने कहा, 22वीं आयत, यूहन्ना 11वें बाब की 22वीं आयत लिखा, मार्था ने उससे कहा, मैं और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे, कह रही है कि अब भी जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे दे देगा। तो यीशु ने कहा कि तेरा भाई जी उठेगा। ने कहा हाँ जी उठेगा, क्या मतलब। कभी कभी हम कह रहे होते हैं लेकिन हम ईमान नहीं रखते। तो बड़ा मुश्किल काम है, मेरे कहने से कुछ नहीं होना। हम पौलुस रसूल करंथुस की कलीसिया को ये बात कहते हैं कि मैं ईमान लाया और बोला। अगर हम ईमान लाते हैं तो फिर हमें बोलना है, ईमान भी रखना है कि जो कुछ खुदा ने कहा है, जो कुछ उसने रूह कुछ के वसीला से रकम करवा दिया है, खुदा उसको पूरा करने में भी कादिर है। मैं जो कुछ कह दूंगा खुदा जरूर ही उसको पूरा कर। हमें खुदा करने में कादिर है, लेकिन हमें कहीं पर कमजोर नहीं पड़ता। लेकिन इसके लिए क्या करना है? खुदा से दिल लगाना, खुदा से मोहब्बत करनी। ऐ खुदा मेरी रूह तेरे लिए
तरसती है। ये सब कुछ अगर मैं कहूं कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं, तो मैं फिर खुदा के कलाम पर अमल ही ना करूं तो मेरी मोहब्बत कैसी है? शोहर कहे अपनी बीवी से मैं तेरे नाल बड़ी मोहब्बत रखना वा, ते ओदी एक गल भी ना मन्ने जो कहेगी कि तू मेरे नाल मोहब्बत कर। वो कहे मैंने सूट चाहिए तो सूट ना लैके दवे ते फिर तू मोहब्बत कहे मोहब्बत ते तू कहना करदा, तू दसदा ते है। मोहब्बत के लिए अगर हम कह रहे हैं तो मोहब्बत का इजहार है। जो कुछ खुदा कह रहा है वो हमें उस पर अमल भी करना है, फिर हमारी मोहब्बत का इजहार भी होता है कि हम अपने कहने वाले को सच्चा जाने और उस कहने पर हम अमल करें, भावें जो कुछ मर्जी हो जाए हमने उस पर अमल करना। अगर सैमुअल जो कुछ वो कहता है वो जरूर ही पूरा होता है। जो कुछ उसने बनी इस्राएल के लिए दुआ की, खुदा ने उसको सुन लिया, बनी इस्राएल को अमन और सलामती बख्श दी जब तक वो जिंदा रहा, और फलस्तियों के हाथ से उनका सब कुछ छुड़ा भी लिया। लेकिन बात यह है कि पहला सैमुअल 3 बाब की 19वीं आयत के अंदर लिखा है कि सैमुअल ने खुदा के कलाम को मिट्टी में मिलने ना दिया। उसने खुदा के कलाम को रद्द नहीं किया, उसने खुदा के कलाम की तहकीर नहीं की, उसने खुदा के कलाम को मोतबर जाना और उस कलाम के मुताबिक वो चलता रहा। फिर जाकर उसको इज्जत भी मिली और जो कुछ वो कहता खुदा जवाब दी। उसने खुदा के कलाम को मिट्टी में मिलने और खुदा किसी का तरफदार नहीं है। एक तरफ एली है सरदार ताहिर, एक तरफ छोटा बच्चा है। लेकिन एली जो है उसने खुदा के कलाम की इज्जत की है, इसलिए खुदा ने उसको सरफराजी बख्शी है, खुदा ने उसको बरकत दी है, खुदा ने उसको इज्जत दी है। जो कुछ वो कहता है खुदा उसके मुआफिक काम करता है। लेकिन एली के लिए वो कहता है कि तू और तेरा खानदान सब मैं खत्म कर। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम की इज्जत। वो बतेरा कि मैं सरदार कायनात, मैं खुदावन तेरे हुजूर कुर्बानियां चढ़ाने वाला, लेकिन उसने खुदा के कलाम को मिट्टी में मिला। यीशु मसीह ने खुदा के कलाम को बड़ा मुकद्दम, और इब्लीस ने भी यीशु मसीह को आजमाने की कोशिश की और उसने कहा कि तू ये क्या है, पत्थर रोटियां बन जाए। तो यीशु मसीह ने कहा मत्ती 4 बाब की 4 आयत के अंदर कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से। अगर खुदा से मोहब्बत करनी है तो फिर खुदा के कहने पर, उसके कलाम पर अमल करना है और खुदा की हुजूरी में रहना है, दुआ करने वाले बनना है, खुदा की हुजूरी में झुकने वाले बनना है। फिर खुदा हमारे लिए ये सारे काम, बल्कि इससे भी बड़े बड़े काम करेगा। यीशु मसीह ने खुद कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करो, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि खुदा से दिल लगाया जाए। दिल लगाने का मतलब क्या है? खुदा से मोहब्बत की जाए और फिर खुदा हमारे लिए ये सारे काम, बल्कि इससे भी बड़े बड़े काम करें। आमीन। आए अपने सरों पर झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ करें। जल्दी से दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए दुआ करें, आए अपनी मोहब्बत